दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के इसको हम आज अंडरस्टैंड करेंगे और इनका डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे और इसके यूजेज को सीखेंगे कि हम जो हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यूज़ कब करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दूं कि ये होता क्या है। वॉइस इन ग्रामर शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन। हाँ, तो इसमें वो ये बता रहा होता है कि जो एक्शन है वो परफॉर्म किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है, ये होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस हम कब यूज़ करते हैं? द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। इसमें जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो वो एक्टिव वॉइस का यूज़ करता है। अब हमें ये पता चल गया कि जो एक्टिव वॉइस है, जब भी हम कोई काम परफॉर्म करेंगे, सब्जेक्ट जो काम परफॉर्म कर रहा हो, मिसाल के तौर पर ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो इसमें जो ही है ये सब्जेक्ट है, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये होगा एक्टिव वॉइस। अब नेक्स्ट जो है वो है पैसिव वॉइस। द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। जब कोई सब्जेक्ट जो है वो किसी भी एक्शन को क्या करता है, वो रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ द बुक इज़ रेड बाई हिम, जो किताब है वो उससे पढ़ी गई है। अब जब द बुक है ये सब्जेक्ट है, इज़ रेड बाई हिम, बुक उससे पढ़ी गई है, ये रिसीव कर रहा है, तो ये है पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट डज द एक्शन। वो कह रहा है कि जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें जो सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला होता है, वो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, वो कोई एक्शन कर रहा होता है, वो कोई काम कर रहा होता है। वो कैसे? द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। जो फर्स्ट एग्जांपल इसमें कह रहा है जो टीचर है वो सबक को बयान कर रहा है या उसकी वजाहत कर रहा है। इसमें जो सब्जेक्ट है द टीचर, क्योंकि ये काम को परफॉर्म कर रहा है, ये एक्शन कर रहा है, तो ये होगा एक्टिव वॉइस। द कैट चेज द माउस। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। अब जो बिल्ली है ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसने किसी एक्शन को परफॉर्म किया है। कौन से एक्शन को? चेज द माउस, उसने चूहे को पकड़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। शी इज़ राइटिंग ए लेटर। वो ख़त लिख रही है। इसमें जो शी है ये सब्जेक्ट है, जो राइटिंग ए लेटर ये किसी एक्शन को परफॉर्म कर रही है, जो ख़त है उसको वो लिख रही है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। जो पैसिव वॉइस होता है इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो किसी एक्शन को क्या कर रहा होता है? रिसीव कर रहा होता है। अगर हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की तो वो परफॉर्म कर रहा होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो उसके उल्ट हो जाएगा, वो रिसीव करेगा। वो कैसे? द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। अब जो लेसन है ये इसमें हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, वो टीचर से परफॉर्म किया जा रहा है, ये किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है, जो एक्सप्लेन हो जा रहा है, जो टीचर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है लेसन को। इसमें जो लेसन, अब ये सब्जेक्ट आ गया है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। अब नेक्स्ट है द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट। जो चूहा है वो बिल्ली से पकड़ा गया है। उसने चूहे ने क्या किया? उसने एक्शन रिसीव किया कि वो पकड़ा गया है। वाज चेज्ड, पकड़ा गया। नेक्स्ट इज ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। जो ख़त है वो उससे लिखा गया है। अब जो ख़त है वो एक्शन रिसीव कर रहा है कि वो उससे लिखा गया है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर कन्वर्जन, कि अगर हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट वो कह रहा है आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कि हमें सबसे पहले हमारे जो सब्जेक्ट हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। आइडेंटिफाई हमारे हो गए। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है मूव द ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट पोजीशन, कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की पोजीशन पे ले जाना है और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है, चेंज कर देनी है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ। ये हो गया। अब थर्ड जो है रूल वो ये है यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ टू बी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल। उसमें वो कह रहा है कि आपने वर्ब की ट्रू फॉर्म लिखनी है, वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल वो आपने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ऐड बाय बिफोर द सब्जेक्ट इफ़ नीडेड। वो कह रहा है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपने सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देना है, बाय। जो आपने सब्जेक्ट को कन्वर्ट किया था ऑब्जेक्ट में, अब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया ना, तो उससे पहले आपने बाय का यूज़ करना है। नेक्स्ट जो है कीप टेंस कंसिस्टेंस, हाँ वो जो टेंस है उसका भी आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। ये तो हैं उसके रूल। नेक्स्ट जो है वो कन्वर्जन एग्जाम्पल, कि वो एग्जाम्पल के साथ वो उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा है। एक्टिव वॉइस, अब ये एक सेंटेंस है द चेफ कुक्स द मील, जो शेफ़ है वो खाना वो बनाता है। अब जो पैसिव वॉइस अगर हम इसकी बात करते हैं, द मील इज़ कुक्ड बाय द शेफ़। जो मील ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये अब सब्जेक्ट की जगह पे चला गया है। जो सब्जेक्ट था वो वर्ब की जगह पे चला गया है। जो कुक्स है वो पास्ट पार्टिसिपल में वो चला जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने कहा था ना, अगर ज़रूरत पड़ती तो आपने बाय लगाना है। अब जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है तो उसने बाय लगा दी है। अब एक और एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिव, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम इसकी पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम, जो काम है वो उनसे परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। दे जो है भाई वो देम आ जाएगा। द प्रोजेक्ट ये यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट की जगह पे चला गया है। विल है तो विल भी आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल में। अब जो नेक्स्ट है वो बाय आपने लगा दिया क्योंकि वो ज़रूरत थी। नेक्स्ट जो है व्हेन टू यूज़ पैसिव वॉइस, कि हम पैसिव वॉइस यूज़ कब कर रहे होते हैं। व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज़ अननोन, जब किसी भी काम को परफॉर्म करने वाला जो होगा वो अननोन होगा, कोई अननोन होगा तो हम पैसिव वॉइस को यूज़ करेंगे। टू एम्फेसाइज द एक्शन रेदर देन द सब्जेक्ट, हम जो हैं सब्जेक्ट की बजाय अगर हम किसी एक्शन पे एम्फेसाइज करेंगे, एम्फेसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल और साइंटिफिक राइटिंग, अगर हम साइंटिफिक राइटिंग लिख रहे होते हैं या इनफॉर्मल वे में हम कोई भी राइटिंग लिख रहे होते हैं तो हम इनका वो यूज़ कर लेते होते हैं। फॉर एग्जांपल द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली, हाँ जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुली वो क्या हो गया, कंडक्ट हो गया। ये है इसकी पैसिव वॉइस, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो।